Good afternoon, students. My name is Alka Garg. It is standard 2 and subject is English. And today's date is 8 December 2020. Okay. चलिए ये बच्चों आज ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है ना। मैंने आपको ये पढ़ाया था ना बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें दो हेयर्स होते हैं, खरगोश होते हैं ना। तो वो खरगोश, उनमें से एक हेयर सो रहा होता है। तो जब वो सो रहा होता है तो उसके ऊपर उसको सपना आता है। तो सपने में उसको ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, ये टूट रही है, मतलब कि इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो वो सपने में डर जाता है, तो डर के भागने लगता है। फिर उसके पास एक दूसरा हेयर होता है ना, दूसरा खरगोश होता है। तो वो उसको देख के कहता है कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो। तो फिर वो भी उसको कहने लगता है कि जो है पृथ्वी भाग रही है, टूट रही है, अब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए तुम भी भाग चलो। तो वो जो हेयर होता है वो भी भागने लगता है। फिर उसको देख के उसके पीछे पीछे बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी भागने लगते हैं, है ना। तो दूसरे एनिमल्स भी उसको देख के पीछे भागने लगते हैं। वो उनको पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो। तो वो दोनों जो हेयर्स होते हैं, तो वो सारे एनिमल्स को कहते हैं कि पृथ्वी, अर्थ इज़ ब्रेकिंग अप। और वो सभी एनिमल्स भी उसके पीछे पीछे भाग लेते हैं। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, 4-footed एनिमल्स started running after the hare and their cries of terror filled the air. इसमें सभी जितने भी जानवर होते हैं, रेंगने वाले, सांप, बिच्छू, चिड़िया, पक्षी और कोई भी एनिमल्स और इंसेक्ट, सब उस एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। तो जब वो भाग रहे होते हैं बच्चों तो ए लायन सॉ द एनिमल्स कमिंग एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम। तो एक जो लायन होता है, जो शेर, जंगल का राजा होता है वो, तो शेर उनको देख के उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो लायन कहता है स्टॉप, रुको, क्यों भाग रहे हो। तो एनिमल्स उसको देख के रुक जाते हैं। तो लायन कहता है कि क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। तो फिर पहले तो तोता कहता है कि पृथ्वी टूट रही है। फिर मंकीज़ कहते हैं, फिर टाइगर्स कहते हैं। तो सब एक दूसरे को कहते हैं कि मुझे इसने बताया ऐसे करके। फिर एलिफेंट भी कहता है कि मुझे बफेलो ने बताया। फिर बफेलो कहती है, वो लायन बफेलो से पूछता है कि तुमने ऐसा बताया उसको। तो बफेलो कहती है कि हमें तो हेयर्स ने बताया, खरगोश ने। तो लायन ने हेयर को पूछा। तो लायन जो हेयर होता है, खरगोश, तो वो दो खरगोश होते हैं। वो तो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते के कहते हैं कि एक दूसरे को देखने लगते हैं कि भाई हाँ, तो मैंने ही कहा था। तो सेकंड हेयर वाला कहता है कि मैंने तो इसमें आई हियर्ड इट फ्रॉम माय फ्रेंड, मैंने तो अपने दोस्त ने मुझे बताया था। तो पहला वाला हेयर कहता है डर से कांपते हुए, इट वाज, हाँ महाराज, ऐसा मैंने ही कहा था। तो लायन कहता है व्हाट मेक्स यू थिंक द अर्थ, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि पृथ्वी टूट रही है। तो पहला वाला हेयर कहता है कि मैंने एक बहुत अपने कानों से बहुत बड़ी आवाज़ सुनी थी। तो लायन कहता है कि चलो हम देखते हैं कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो ऑल द एनिमल्स, अभी वहाँ पे एक कोकोनट का ट्री था, वो कोकोनट के नीचे, ट्री के नीचे सो रहा था वो। तो वो सभी एनिमल्स कोकोनट ट्री के पास जाते हैं। फिर उनको पता चलता है, दे फाउंड दैट द साउंड हैड बीन कॉज्ड बाय ए लार्ज कोकोनट। तो उन्हें पता चलता है कि जो ये आवाज़ आई थी, बहुत तेज की आवाज़ आई थी, जिससे वो हेयर डर गया था। वो एक कोकोनट ट्री पेड़ पे से गिरा था और वो एक पत्थर पे गिरा था। अभी पत्थर पे हम कई आपने देखा होगा, जब हम कहीं पे जाते हैं मंदिर में, तो जो कोकोनट होता है उसको पत्थर पे फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है ना। तो जब पत्थर पे से तोड़ते हैं तो कितनी तेज़ की आवाज़ आती है ना। ऐसे बहुत तेज की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो इसलिए वो डर गए। तो अब जो हेयर, तो उसकी वजह से उसको ऐसा लगा था कि पृथ्वी टूट गई है। तो इसलिए हेयर, अब जो वो खरगोश था, वो अब एक दूसरे को बेवकूफ़ों की तरह, मूर्खों की तरह देख रहा था। तो हेयर कहता है सॉरी फॉर स्केयरिंग यू, स्केयर मीन्स डराना।
तो उसको बोलता है कि तुम्हें डराने के लिए, भाई तुम सब लोग डर गए हो, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो लायन कहता है कि अपने घर जाओ और पृथ्वी सेफ है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो, कि पहले देख लिया करो कि कहीं वैसी बात है भी क्या नहीं, कि वैसे ही हम फालतू में एक दूसरे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये स्टोरी है। अब इसके बाद में इसमें आते हैं से राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में चलिए, राइमिंग वर्ड्स, से द राइमिंग वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग। आपको ये राइमिंग वर्ड्स बोलने हैं और इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है RUMBLING, रम्बलिंग। रम्बलिंग में हम G ऐड कर देंगे तो वो GRUMBLING ग्रम्बलिंग बन जाएगा, रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग। फिर इसमें TREMBLING, ट्रम्बलिंग, रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग और ट्रम्बलिंग। ठीक है, तो GUR की जगह पे हम TRE ऐड उसमें कर देंगे। ठीक है, रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग। फिर CHEC के चेक, PEC के पैक। CH की प्लेस पे P लगा देंगे, चेक, पैक, और P की प्लेस पे D लगा देंगे तो बन जाएगा डेक, चेक, पैक और डेक। TERROR, टेरर, और टेरर की प्लेस पे HORROR, हॉरर, टेरर, हॉरर। SCARED, स्केयर्ड। फिर C की प्लेस पे P लगा देंगे तो SPARED, स्पेयर्ड, स्केयर्ड, स्पेयर्ड। और STARED, P की प्लेस पे T लगा देंगे। इसमें हमने C की प्लेस पे P लगाया और यहाँ पे T लगाया, तो स्केयर्ड, स्पेयर्ड एंड स्टेयर्ड। CRACKING, क्रैकिंग, LACKING, लैकिंग, PACKING, पैकिंग, क्रैकिंग, लैकिंग एंड पैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग, लैकिंग, पैकिंग, ये वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद आते हैं माय डिक्शनरी, इसके वर्ड मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है SCARED, स्केयर्ड। स्केयर्ड का मीनिंग होगा AFRAID, एफ्रेड, स्केयर्ड, एफ्रेड। ठीक है, तो स्केयर्ड का मीनिंग हुआ एफ्रेड। सेकंड वर्ड हुआ RUMBLING, रम्बलिंग। रम्बलिंग का मीनिंग होगा LOUD, लाउड, SOUND, साउंड, ऑफ, THUNDER, थंडर। रम्बलिंग मीन्स लाउड साउंड ऑफ थंडर। थंडर, ये जैसे आवाज़ आती है ना बिजली के गड़गड़ाने की, ऐसी लाउड साउंड ऑफ थंडर, बिजली के गड़गड़ाने की बहुत तेज की आवाज़। थर्ड वर्ड इज TERROR, टेरर। टेरर का मीन्स होता है GREAT, ग्रेट, FEAR, फियर। ग्रेट फियर मीन्स बहुत ज़्यादा डर। टेरर मीन्स ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा डरना। तो TREMBLING, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स SHAKING, शेकिंग, WITH, वेद, FEAR, फियर। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग विद फियर, जैसे डर से कांपना। एक तो होता है ठंड में कांपना, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन डर से कांपना, तो ये शेकिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग, डर से कांपना। 5 नंबर MAJESTY, मैजेस्टी। मैजेस्टी का मीनिंग होगा ADDRESSING, एड्रेसिंग द, KING, किंग, एड्रेसिंग द किंग। मैजेस्टी मीन्स एड्रेसिंग द किंग, जैसे राजा को संबोधित करना, जैसे कहते हैं हे महाराज, है ना, तो ऐसे राजा को जब से संबोधित करते हैं तो वो एड्रेसिंग, और मैजेस्टी मीनिंग उसका वर्ड मैजेस्टी और मीनिंग एड्रेसिंग द किंग, राजा को संबोधित करना। 6 नंबर CRACKING, क्रैकिंग। क्रैकिंग मीन्स टूटना, जैसे BREAKING, ब्रेकिंग, क्रैकिंग, ब्रेकिंग, टूटना, टूट रहा। ओके, ये वर्ड मीनिंग है। अब आते हैं मेक सेंटेंसेस। तो मेक सेंटेंसेस, MAKE, मेक, SENTENCES, sentences, make sentences, WITH, with the, WORDS, words,
GIVEN given, BELOW below. Make sentences with the word given below. अब यहाँ पर एक एक वर्ड दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है और आपको जो वर्ड होता है वो सेंटेंस में आना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड इज MEJESTY, MEJESTY, मैजेस्टी। मैजेस्टी, ये मैजेस्टी का मीनिंग आया था ना, एड्रेसिंग द किंग, राजा को संबोधित करना। तो योर YOUR, योर MEGESTY, योर मैजेस्टी, हे महाराज, इट वाज आई, ये मैं था, तो ये हेयर कहता है। योर मैजेस्टी इट वाज आई, हाँ महाराज यह मैं था। सेकेंड वर्ड इज TERROR, टेरर। टेरर का जो मीनिंग है जैसे डर से डरना, टेरर मीन्स फियर। तो दो LION, lion, BECOM, become, TERROR, terror in the town या जंगल। तो जो लायन है, लायन बिकेम ए टेरर इन द टाउन। तो लायन से तो सभी को डर लगता है, तो लायन से सभी को डर लगता है, तो लायन एक टेरर बना हुआ है शहर में, लायन का डर बना हुआ है, डर है लायन का, है ना। थर्ड RUMBLING, रम्बलिंग। रम्बलिंग का मीनिंग होगा, रम्बलिंग में बहुत तेजी की आवाज़। तो द HARE, हेयर, द हेयर, HEARD, हेयर्ड, RUMBLING, रम्बलिंग, SOUND, साउंड। द हेयर हर्ड ए रम्बलिंग साउंड, तो हेयर ने, खरगोश ने बहुत तेजी की आवाज़ सुनी, बहुत तेज एक आवाज़ सुनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज ANSWER, आंसर द, QUESTIONS, क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज WHERE, वेयर, WAS was, द HARE, हेयर, RESTING, रेस्टिंग। वेयर वॉज द हेयर रेस्टिंग, हेयर कहाँ पे रेस्ट कर रहा था, मीन्स रेस्ट मीन्स आराम करना। तो वेयर वॉज द हेयर रेस्टिंग, हेयर कहाँ पर आराम कर रहा था। तो आंसर इज द HARE, हेयर, WAS वॉज, द हेयर वॉज, RESTING, resting, UNDER, under, THE, the, COCONUT, coconut, TREE, tree। The hare was resting under the coconut tree। तो हेयर कहाँ पे रेस्ट कर रहा था, अंडर द कोकोनट ट्री। तो इसी क्वेश्चन में से लिख लेंगे पहले द हेयर वॉज, द हेयर वॉज रेस्टिंग, फिर आपको ये लर्न करना है अंडर, UNDER, अंडर द, COCO, कोको, NUT, नट, TREE, ट्री। द हेयर वॉज रेस्टिंग अंडर द कोकोनट ट्री। हेयर मीन्स खरगोश, कोकोनट ट्री के कोकोनट पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, WHY did, why did he, FEEL, feel, why did he feel, SCARED, scared means होता है डरना। why did he feel scared, वह डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा था, क्यों उसको डर लगा था। तो आंसर इज he, FEEL, feel, he feel, SCARED, scared, he feel scared, BECAUSE, because, THERE, there, WAS was, RUMBLING, rumbling, SOUND, sound। He feel scared because there was a rumbling sound। ठीक है, वो
रंबलिंग साउंड, बहुत तेजी की आवाज़ से उसको डर लग रहा था। ही फील्ड स्केयर्ड बिकॉज देयर वॉज ए रंबलिंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 3, WHAT what DID did, what did he THINK think, WAS was, HAPPENING happening, what did he think was happening। मतलब उसने क्या सोचा कि क्या हो रहा है, क्या उसको लगा कि क्या हो रहा है। तो आंसर इज द HARE हेयर, द हेयर THOUGHT थॉट, थिंक का बन जाएगा थॉट। द हेयर थॉट द EARTH अर्थ, WAS was, द अर्थ was, BREAKING ब्रेकिंग, द अर्थ वॉज ब्रेकिंग। तो उसको खरगोश पे ऐसा लगा कि धरती जो है हमारी पृथ्वी टूट रही है, इसलिए उसको बहुत तेज आवाज़ आई थी, तो उसको ऐसा लगा कि पृथ्वी टूट रही है, इसलिए वह उसको ऐसा लगा और उससे वो डर गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, WHICH which ANIMALS animals FOLLOWED followed the HARE hair, which animals followed the hair। अब कौन कौन से एनिमल्स उसके पीछे पीछे चलने लगे, कौन कौन से चलने लगे बच्चों, चलिए बताइए। सबसे पहले रेप्टाइल्स, REP रेप TILES टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव, जैसे सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, है ना, ये रेंगने वाले जीव हैं, तो ये रेप्टाइल्स। और INSECTS इंसेक्ट, इंसेक्ट्स मीन्स होती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर BIRDS बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी, जैसे तोता, कौवा, कबूतर और भी जो उड़ने वाले बर्ड्स होती हैं वो। एंड FOURE फोर, FOOTED फुटेड, 4 फुटेड मीन्स 4 पैरों वाले, जिनके 4 पैर होते हैं और एक पूँछ होती है, ऐसे एनिमल्स। ANIMALS एनिमल्स, FOLLOWED followed the HARE hair। तो विच एनिमल्स फॉलोड द हेयर, कौन कौन से एनिमल उसके पीछे पीछे चलने लगे, तो रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड 4 फुटेड एनिमल्स फॉलोड द हेयर। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और 4 फुटेड एनिमल उसके पीछे पीछे चलने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज WHO who WAS was, who was the WISEST wisest ANIMAL animal, who was the wisest animal, सबसे वाइज मीन्स बुद्धिमान, उनमें सबसे बुद्धिमान एनिमल कौन था, तो आंसर इज द LION लायन was the WISEST wisest ANIMAL animal। The lion was the wisest animal। तो लायन मीन्स जो शेर था वो उनमें सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एनिमल था, ठीक है, क्योंकि वो उसके पीछे नहीं भागा और उसने सबको रोक के पूछा कि क्या हुआ क्या, इसलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है ना, ठीक है। चलिए ये है ट्रू फॉल्स। राइट T if statement is true and if statement is false। The lion was scared, lion डर गया था, तो lion डरा था, नहीं डरा था, तो इसलिए यहाँ पे false। सेकेंड, the coconut falling on the ground has scared the hare। जो कोकोनट था, नारियल जमीन पे जो गिरा था, उससे वो हेयर डर गया था, तो ये ट्रू। थर्ड, द लायन टोल्ड द एनिमल्स टू स्टॉप, लायन ने सभी एनिमल्स को स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए कहा, कहा कि नहीं कहा, कहा, हाँ, तो इसमें ट्रू का के लिए ट्री। द मंकीज हैज़ हियर्ड फ्रॉम द हेयर दैट द अर्थ
वॉज क्रैकिंग। अब मंकीज जो थे उन्होंने हेयर से सुना था कि पृथ्वी गिर गई है, तो दिस इज़ फॉल्स। चलिए, अब ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब इसके आगे की एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।